सो हेलो फ्रेंड्स। कई दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। पैटर्न्स में को बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे और इंट्राडे बहुत उथल पुथल मचा रहा था। तो अभी के हिसाब से कुछ पैटर्न में थोड़ा क्लैरिटी आया है। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना के इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट एक ऐसे ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे मार्केट क्या करता है कि एकदम से लोगों को कन्फ्यूज़न में रखता है। ठीक है, कन्फ्यूज़न में रखता है और फिर लोग क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। मार्केट में अगर लोग बुलिश हो जाते हैं तो मार्केट क्या करेगा, बियरिश हो जाएगा। मतलब मार्केट भी क्या होता है, उस टाइम पे न्यूट्रल हो जाता है और बैठता है और देखता है कि लोगों का बायस व्यू क्या आ रहा है। तो जब लोग एक बायस व्यू निकाल लेते हैं, बुलिश या बेरिश हो जाते हैं, उसके बाद मार्केट क्या करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज करके उनके अगेंस्ट में ले लेता है। तो ये एक तरह का मार्केट का साइकोलॉजी है, जिस तरह से मार्केट काम करता है। तो मार्केट ने अभी के टाइम पे इसी तरह का एक पॉज लिया था। ठीक है, एक पॉज लिया था, स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा था और लोगों को कंफ्यूज कर रहा था किस तरह से मार्केट चेंज होगा। अभी देखो, पहले हम लोग ने एक यहाँ पे एक हम लोग ने WXY का वो लिया था, पैटर्न लिया था। WX सॉरी, हम लोग ने कुछ ऐसा रखा था, इसको हम लोग ले रहे थे WXY, फिर हम लोग यहाँ पे इसको ले रहे थे X, फिर हम लोग ले रहे थे Z। बट इसका कुछ जो कंडीशन था, इसमें कंडीशन था कि इसका हाई जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या किया है, इसका हाई इसने टच कर दिया है। तो मतलब ये वाला कंडीशन जो है, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर हम लोग मैप करना चाह रहे थे वो WXY XZ में तो नहीं होगा। तो इसको हम लोग फिलहाल के लिए हटा देंगे। तो हम लोग क्या रख रहे हैं, इसको एज ABC रख रहे हैं। इसको ABC रखा है। इसके अंदर आप देखेंगे 5 वे स्ट्रक्चर है, इसके बाद ये ABC है, फिर इसके अंदर ABC है, इसके अंदर भी 5 वे स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी 5 वे स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे अगर छोटा छोटा अगर मेरे को मैप करना रहा तो मैं यहाँ पे मैप कर देता हूँ समझने के लिए, और आप लोग इसको देख लेना डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे इसको ABC तो ABC इसको मैंने रख दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। ये जो कि एक 5 वे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसने 1 किया है, 2 किया है, फिर ये 3 किया है, रनिंग में 4 किया है और फिर 5 कंप्लीट किया है। 5 के बाद में अब ये नीचे आना शुरू कर दिया। मतलब इसने एक कंफर्मेशन दिया है कि ये C के बाद अब फिर से एक रिवर्सल दे रहा है। पहले इसने एक स्ट्रक्चर रखा था जिसमें ऐसा एक लग रहा था। देखो कुछ लोग को कन्फ्यूज़न होगा, अभी यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न मैं क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा एक अंदर के टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो उससे क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सारे लोग क्या है ना, कभी कभी मुझे बहुत ही रॉन्गली ले लेते हैं। यहाँ पे ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो सकता है, हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे इसलिए। अब देखो, पहले मैंने क्या करके रखा था, इसके अंदर इसको 1 किया था, 2 किया था, ठीक है, इसको फिर 3 करके, और अभी यहाँ पे 4 बना नहीं था। ठीक है, फिर मैं इसको 5 ले रहा था। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखो, पहले ये 2 का कंडीशन क्लियर है, सभी को क्लियर ही होगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से 3 के कंडीशन को लिया था, जो कि 3 ने यहाँ पे गैप अप करके पूरा कर दिया था। ठीक है, तो 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मेरा एक 4 का एक मिनिमम रिट्रेसमेंट आता है। ठीक है, 4 का मिनिमम रिट्रेसमेंट देखो, यहाँ पे मैं अगर रखता हूँ तो भी 23 एटलीस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, वो नहीं किया। फिर हम लोग ने आगे बढ़ाया, यहाँ पे भी नहीं किया। बट मार्केट जब देखो यहाँ पे एक हाई लगा, इस हाई लगने के बाद में इस चीज़ को अभी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, नहीं ये तो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो अभी नहीं हटाऊँगा। यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी पकेगा बट देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक मैंने व्यू रखा था, बायस व्यू रखा था अप साइड के लिए। मैं ऐसा सोच रहा था यहाँ पे कहीं पे मार्केट 4 बनाएगा। आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था 26,056 का लेवल रहेगा, जहाँ से मार्केट एक बार फिर से ऊपर लेगा। मैं इसको 4 मान करके चल रहा था और फिर 5 के लिए एक और अप मूव देख रहा था। उसके बाद मेरा यहाँ पे C खत्म हो जाता। ठीक है, ये जो C है मेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता और मैं फिर से नीचे ही जाता। अब लोगों को क्या लग रहा है बार बार कि मैं व्यू चेंज कर रहा हूँ। मैं व्यू नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूँ। अब इसमें बहुत सारे लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं, बट मेरा ऐसा व्यू नहीं रहता है कि मैं अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कर रहा हूँ। अगर मुझे लग रहा है यहाँ पे मार्केट, अगर देखो आप 15 मिनट 5 मिनट में अगर आप देखोगे भी, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो किस तरह से जा रहा था मार्केट। देखो एक जब जाता है तो एक फास्ट वे में जाती है। यहाँ पे देखो क्या कर रहा था, एक यहाँ से देखो बायस्ड,
यहाँ पे बुलिश हो रहा है, बार बार मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे बुलिश हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो लोगों को क्या कर रहा था, इनवाइट कर रहा था अपसाइड के लिए, और इस इनविटेशन में हम भी फंसे। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि हम नहीं फंसे, इसमें मैं फंसा, बट इसमें स्ट्रक्चर था क्योंकि मेरा एक सपोर्ट बन रहा था 4 के लिए, इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ने एक ब्रेक डाउन दे दिया है, जिससे कंफर्म हो रहा है कि मार्केट ने 4 का कंडीशन ख़त्म कर दिया है। मतलब मार्केट ने जो सी करना था वो सी मार्केट ने इस जगह पे कंप्लीट कर दिया है, और इसका बी भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब जब कंप्लीट का मेरे को कंफर्मेशन मिल गया है तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि मैं अब बेरिश हो जाऊंगा। ठीक है, मैंने एक वीकली जो व्यू शेयर किया था, अब ये वीकली जो व्यू था वो एकदम से काम करेगा क्योंकि वो सेम ही कंडीशन था, बट मैंने क्या किया था, बस सी को एक्सपैंड कर रहा था, तो सी को बस मैं इसको आगे लेके जा रहा था, फिर से वापस से मैं इसके लिए आता। ठीक है, जो मैंने वीकली व्यू जो मैंने शेयर किया था सेम वही था, उसमें कोई चेंजेस नहीं था, बस यहाँ पे ये थोड़ा एक्सपांड हो रहा था। तो अभी यहाँ पे एक कंडीशन बन रहा है कि हम लोग का सी खत्म हो गया, अभी हमको कंफर्म हो गया, आपको भी थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट एक सी के फॉर्म में नीचे जाएगा। अब ये सी के फॉर्म में नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा ये अभी हमें कैसे कंफर्म होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ से एक इम्पल्स शुरू किया हो। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ने एक इम्पल्स शुरू किया, 1 2 3 4 5 ऐसे करके मार्केट क्या करे, ऊपर की तरफ चला जाए। बट इस चीज को कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे के हिसाब से करना पड़ेगा। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो स्ट्रक्चर यहाँ तक का निकल के आ रहा है, बट हम लोग को एक मिनिमम टारगेट यहाँ तक का मिलेगा, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे टारगेट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं अभी हटा रहा हूँ। ये मैंने एक जस्ट कंडीशन बताया कि इस तरह से अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट इस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग हटा देते हैं। यहाँ से मेरा एक व्यू बन रहा है कि इसको अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे एक ए मान के चलूंगा, और यहाँ पे मैं इसको बी मान के चल रहा हूँ, और मार्केट फिर से आएगा यहाँ पे सी बनाने। अब जब मार्केट यहाँ पे सी बनाएगा और सी के नीचे जैसे जाने लगेगा, सी का हमारा ये प्रोजेक्शन लिमिट है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, यहाँ पे मार्केट आएगा। इसके बाद अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस ए बी सी को हटा करके, हमारा एक्चुअल में 1 2 3 4 5 ही हमें लेना है। ठीक है, बट मैं एक मिनिमम टारगेट लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको ए बी सी ले रहा हूँ। जैसे हमारा इसके नीचे अगर मार्केट आना शुरू हो जाता है तो हम क्या मान करके चलेंगे कि मार्केट 1 2 3 4 5 के फॉर्म में नीचे की तरफ आएगा, और जिसका टारगेट ये निकल के आएगा। अभी हमारा ये जो टॉप है ये कंफर्म हो गया है, और यहाँ तक का हम लोग टारगेट देखेंगे, बट ये मिनिमम टारगेट है, इसके बाद ये सेकंड टारगेट है। तो इस तरह से मैं इसको निफ्टी को देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में इस तरह से हो सकता है। यहाँ तक एक बार मार्केट आ जाएगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट किस तरह से अनफोल्ड हो रहा है, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इसके भी नीचे जाएगा तो आगे का जैसा प्रोजेक्शन बढ़ेगा उस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। बट अभी कुछ दिनों में मार्केट इस तरह से रहने वाला है कि ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप का होने वाला है। मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे अगर जो अपसाइड का जो मूवमेंट है, आप अपसाइड के मूवमेंट को इतना ज़्यादा चेस करने की कोशिश मत करना। अगर आप करते भी हो तो ठीक है, आप अपने हिसाब से करना, बट एक स्कैल्पिंग मोड में करना। ठीक है, बट ऊपर से एक सेल साइड का जो ट्रेड मिलेगा वो शायद थोड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो सी या तो थर्ड वेव होगा तो थोड़ा फास्ट एक्सपेक्टेड है। बट ये जो अपसाइड का मूवमेंट है ये ऐसा हो सकता है कि एक ए बी सी के फॉर्म में जाए ऊपर, तो एक जिगजैग बनाते हुए जाए। ठीक है, तो इस अप मूव में मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं डाउन मूव में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ देख सकता हूँ कि मार्केट एक डाउन मूव दिखा सकता है। ठीक है, यहाँ तक का मैं मान रहा हूँ कि इसको मार्केट को आना चाहिए, इसके बाद जाएगा। अब सेकंड हम लोग देखेंगे गोल्ड। ठीक है, बहुत सारे लोग को गोल्ड में भी बहुत सारा डाउट है। ठीक है, गोल्ड ने भी बहुत सारे चेंजेस लाए। ठीक है, अपने चाल चलन में, मतलब जैसा उसको चलना चाहिए था उसने वो छोड़ करके बहुत ही कॉम्प्लिकेट तरीके से उसने मूवमेंट दिखाया है, जिसमें बहुत सारे लोग क्या किए कि बहुत सारे लोग क्या, मैं अपनी भी बात कर सकता हूँ कि मैंने भी यहाँ पे जब ये अप मूव आया था तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, अपना सारा ETF जो है सेल कर दिया था। यहाँ के बाद से मैंने क्या सोचा था कि मार्केट एक ए बी और सी बनाएगा, बट मार्केट ने एक रनिंग करेक्शन बना दिया। ठीक है, अब रनिंग करेक्शन बना दिया या इरेगुलर बना दिया, इसमें मार्केट ने क्या किया कि एक ऐसा अप मूव दिया जिसमें हम लोग को रिग्रेट होने लग गया। ठीक है, ये बहुत ही आम बात है, बहुत ही नॉर्मल बात है, बट फिर भी जिस अपॉर्चुनिटी का मैं वेट कर रहा था, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, बट अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आएगा, मैं फिर से बाय करूँगा।
बट ओवरऑल क्या है ना, बहुत सारे लोग को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है और बहुत जैसे कि उनको एनालिसिस करना नहीं आता, उन्हें नहीं पता कि मार्केट किस तरह से कर रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। तो ऐसा फील होता है जब आपके पास थोड़ा नॉलेज की कमी होती है। बट ऐसा हो सकता है कि मैं रॉन्ग भी हूँ, बट ओवरऑल मेरे को इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं है, क्योंकि एट द एंड मेरे को पता है कि अभी जो अपॉर्चुनिटी का मैं वेट कर रहा था, बस मेरे को थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, बट सेम चीज़ मुझे मिलेगी। बट मैंने अगर पकड़ लिया होता तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती। बट एट द एंड क्या होता है कि मार्केट ऐसा होता है, ऐसा सिनारियो बनाता है कि आपके हाथ में हर चीज़ें नहीं होती है। तो यहाँ पे जो भी हुआ है हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करके चलना है, और जो भी होने वाला है उसके लिए तैयार रहना। तो अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक सी वेव आना चाहिए, जो कि एक अच्छा खासा डाउन मूव होगा, उसके बाद हम लोग फिर से एक मार्केट को अपसाइड देख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या स्ट्रक्चर है फिर से एक बार समझते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिकोड करूँगा और पूरी वीडियो का एंड तक देखना। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्या ले रहा हूँ, एज ए बी सी ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझते जाना। यहाँ पे एक ए बी सी है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पे जो जो होते जाएगा मैं इसको क्या करूँगा, फिर से इसको अनहाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद ये 1 2 3 4 5 हमारा हो गया, इसको हटा देता हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा हमें क्लैरिटी रहेगी हर चीज़ों में। ठीक है, अब देखो इसको मैं अभी हटाता हूँ, इसको जो अंदर के जो व्यूज़ है उसको पहले हम लोग देखते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ से एक इम्पल्स आ रहा है। ठीक है, इम्पल्स आ रहा है मतलब ये 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब इस प्रोजेक्शन को भी मैं दिखाता हूँ आपको, और इस प्रोजेक्शन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर करके दिखाऊंगा, और इसको एकदम मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ग्रीन नहीं, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझना, इसको 1 2, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 अब लोग इस तरह से ले रहे हैं। अब ऐसे लेने वाले लोग क्यों गलत है, मैं वो आपको रीज़न देता हूँ। यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा होगा, 1 के अंदर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने एक अपसाइड का मूव दिया है, फिर एक डाउन साइड का मूव दिया है। इसने एक अंदर एक इरेगुलर करेक्शन बनाया है, जिसको कि हम लोग एक WXY लेकर के चलेंगे। एक WXY मार्केट ने बनाया है। ठीक है, WXY मार्केट ने बनाया, इसके बाद मार्केट ने क्या किया है, एक अप मूव दिया है। एक अप मूव में क्या किया है मार्केट ने, देखो एक ABC किया है। अब ये ABC क्लियर है कि नहीं, आप लोग देखो यहाँ पे, देखो एक 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 हमारा क्या है कि काफ़ी क्लियर है, तो इसमें अभी किसी को डाउट नहीं हुआ। तो लोगों का 1 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्यों गलत हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग इसको क्या लेंगे, इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे और इसको 3 लेंगे, तो 4 और 5 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो मतलब सीधी सी बात है, ये 1 नहीं हो सकता। अगर ये 1 नहीं है तो क्या है, इसको देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 है, ये आपको क्लियर होगा। और 1 2 3 4 5 किसके अंदर आता है, सी के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमारा जो है सी है वो कंप्लीट हो रहा है, और WXY जो है हम लोग ने कर दिया है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा मेरा क्या आ रहा है, ABC आ रहा है। ठीक है, इसमें देखो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, एक AB और C आ रहा है। इस ABC अगर आपका क्लियर हो गया हो तो इसको हम लोग अनहाईलाइट कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पे शुरुआत हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है चीज़। अब देखो यहाँ पे मैं पहले क्या मान करके चल रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं इसको यहाँ पे मान करके चल रहा था, एक AB और C मान करके चल रहा था, जिसके बाद मैंने इसको A लिया था, इसको A लिया था, इसको मैं B लिया था, और यहाँ तक मैं C ले रहा था। ठीक है, मैं इस तरह से ले रहा था ABC, और उसके बाद मैं ले रहा था यहाँ पे। बट यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने इस पॉसिबिलिटीज़ को चेंज कर दिया। यहाँ पे इसने एक, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे एक ABC थोड़ा क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 दिख रहा है, तो ABC यहाँ पे एक क्लियर है। और इसके बाद ये साइडवेज है, तो ये B है। ठीक है, ABC यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद आप ये वाला देखेंगे तो इसके अंदर भी एक हमको ABC टाइप का दिखता है, एक AB और C जो था हमारा फास्ट में था, तो ABC यहाँ पे एक दिखता है। इसको हम लोग थोड़ा डिम कर देंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो पैटर्न क्रिएट किया है ना, इस पैटर्न ने थोड़ा चेंज किया है। अगर ये पैटर्न कुछ इस तरह का निकल के आता, जैसे कि
यहाँ पे एक W X और Y, अगर ये Y यहाँ पे आ जाता और ये X यहाँ पे आ जाता, ठीक है, अगर इसने थोड़ा एक डिप लगा दिया होता यहाँ तक का, ठीक है, एक ABC के फॉर्म में, तब उसके बाद ये जो ऊपर जाता ना, ये बहुत ज़्यादा वैलिड होता और इसको हम लोग इजीली पकड़ पाते हैं। बट यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने साइडवेज कर दिया, ठीक है। अब Y के अंदर देखो, अगर हम लोग WXY ले रहे हैं तो Y के अंदर ABCDE नहीं आता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ABCDE टाइप का बन रहा है और थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे काउंटिंग करने में, क्योंकि काउंटिंग करने में प्रॉब्लम भी इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने क्या किया है, एक भी हाई को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे आप देखेंगे एक हाई लगा था, ठीक है, इस हाई को देखो इसने ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे देखेंगे आप एक लो लगा था, ठीक है, इस लो को भी किसी ने ब्रेक नहीं किया, मतलब मार्केट इसके अंदर रह गया है। तो ABC का जो पैटर्न है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे कोई अगर मेरे से पूछे तो एग्जैक्टली काउंटिंग क्या होनी चाहिए, तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैं काउंटिंग कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे को थोड़ा ब्लैंक है। इस पोजीशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है, बट इसको मैं एट द एंड यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि ये काउंटिंग ही ऐसी है। इसके बाद अगर आप लोग समझेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बाद मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को फैच किया है। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, इसके बाद मैंने इसको एक ABC लिया है, देखो यहाँ से मैंने इसको क्या लिया है, एक ABC लिया है और इसको WXY लिया है। अब ABC लिया है तो इसके C के अंदर देखो क्या है, 1 2 3 4 और 5 के बाद मार्केट ने क्या किया है, जो छोटा सा जो एक डिप दिया है, एक छोटा सा जो डिप दिया है, ये A है, B है, C है, तो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो रहा है, एक W कंप्लीट हो रहा है, W के बाद यहाँ पे X आ रहा है मार्केट, तो X के अंदर क्या है, A B और C है, C फास्ट है, यहाँ पे इसने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद मार्केट ने क्या किया है, एक AB और ये जो अप मूव अभी के लिए जा रहा है, ठीक है, ये वाला जो है, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, ये जो AB और ये जो C गया है ये वाला, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, और इसके अंदर ये जो ग्रीन वाला है इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, जिसमें मार्केट क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 अभी कंप्लीट कर रहा है। 5 का भी ये प्रोजेक्शन लेवल मैंने निकाल करके रखा है कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, एक डाउन साइड का मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है, जहाँ पे हमारा ओवरऑल क्या खत्म होगा, एक देखो यहाँ पे क्या क्या खत्म हो रहा है, यहाँ पे हम लोग आपको दिखाते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो रहा है, एक Y खत्म हो रहा है, ठीक है, फिर इसके अंदर ये वाला जो है, ये वाला एक Y खत्म हो रहा है, ठीक है, ये वाला, ये WX और ये एक Y, तो यहाँ पे ओवरऑल सभी चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। अगर देखो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, जो मैंने एक लिमिट निकाला है 5 के लिए वो मैक्सिमम भी जा सकती है, तो एक मैक्सिमम लिमिट भी निकाल देते हैं ताकि आप लोग को आइडिया रहे। अगर इसके भी ऊपर जा रहा है तो आप लोग ऐसा ना सोचे कि भाई दीपक भाई आपने गलत प्रोजेक्शन कर दिया है। तो यहाँ से हम लोग ने एक लिमिट निकालनी है जो कि 100% लेवल तक जाती है, जो कि 4700 का एक लिमिट आता है, ठीक है, 4700 तक मार्केट जा सकता है इस सारे वेव को लेके। यहाँ पे जितने भी वेव है, ये Y 5 C Y, ये सारे के सारे यहाँ तक एक्सपांड कर सकते हैं, ये मैक्सिमम लेवल है। फिर यहाँ से क्या करेगा, मार्केट नीचे आना शुरू करेगा, बट ये मैक्सिमम लेवल है, जरूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से जाए, लेकिन ये नॉर्मल लिमिट है, ये जो मैंने पर्पल लाइन बना के रखा है, पिंक और पर्पल, तो यहाँ से एक हम लोग एक डाउन मूव देख सकते हैं। तो इस डाउन मूव को हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, और बाकी सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा डिम कर देते हैं, थोड़ा क्या हटा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये पता चल ही गया होगा कि ये हम क्या कर रहे हैं कि एक A B और C, अब ये C होगा एक 1 2 3 4 5 के फॉर्म में होगा, ठीक है, एक इम्पल्स के फॉर्म में होगा। ये इम्पल्स थोड़ा फास्ट हो सकता है, और इसको हम लोग रेड कर देते हैं, ठीक है, और ये एक फास्ट हो सकता है। अब देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी इसमें भी निकल के आएगी। इसमें पॉसिबिलिटी क्या निकल के आएगी, क्योंकि इसने एक अप मूव यहाँ पे एक हाई जो है वो ब्रेक किया था, ठीक है, तो इसने एक हाई जो ब्रेक किया था इसके हिसाब से काफ़ी ऊपर आया। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक रनिंग करेक्शन बनाए। अगर मार्केट रनिंग करेक्शन बनाता है तो भी मार्केट इस लेवल तक आएगा, ठीक है। यहाँ से जो भी टॉप लगा रहेगा वो टॉप हम लोग पकड़ेंगे, और 61% तक हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को देखेंगे। यहाँ तक मार्केट एटलीस्ट आएगा, एक रनिंग करेक्शन बनाएगा, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाएगा।
बट अगर मार्केट रनिंग नहीं बनाता है, इरेगुलर बनाता है, तो मार्केट क्या करेगा, पहले 100% तक आएगा, ये जो 100% है मतलब 38, 83, 86 के लेवल तक आएगा, और मार्केट उसके बाद भी और भी अगर नीचे जाता है तो मार्केट कहाँ तक आएगा, यहाँ पे जो भी हाई लगा रहेगा उस हाई के हिसाब से निकल करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 23% तक आएगा मार्केट, और उसके नीचे भी अगर जाता है तो थोड़ा बहुत और जा सकता है इस लेवल तक। बट ओवरऑल हमारा ये ही फंक्शनिंग है जिसके हिसाब से हम लोग ने एक एनालिसिस किया है। और मुझे लगता है, लगता नहीं है, मैं लगता है नहीं बोलूँगा, मुझे मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि मार्केट एक बार नीचे आएगा, ठीक है। जो लोग भी इसको इम्पल्स लेकर के चल रहे हैं, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ये 1 है 2 है, ठीक है, यहाँ से 1 लिया है 2 लिया है, इसको 3 ले रहे हैं 4 ले रहे हैं 5 ले रहे हैं और 5000 के ऊपर तक ले जा रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा, ठीक है। जब ये अनफोल्ड हो जाएगा ना पूरी तरह से, तो आप लोग को भी पता चल जाएगा कि मतलब किस तरह से मार्केट ने किया है। बट ओवरऑल मार्केट ने काफ़ी ट्रैपिंग की है, बहुत कुछ किया है। मुझे भी इस वीक जो है ट्रेड करने में काफ़ी दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, मैंने भी लॉसेस किए हैं इस वीक। बट ओवरऑल एट द एंड मैंने एक्सेप्ट किया है सारी चीज़ें, और मैंने समझा है कि मेरा जो एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग था, बट रॉन्ग नहीं था, बट मार्केट ने किस तरह से चेंज किया है, अभी जाके मैंने स्ट्रक्चर को कंप्लीटली पकड़ा है। अब देखते हैं मार्केट इसको किस तरह से पूरा करता है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम लोग इसको मान करके चलेंगे कि ये ही कंफर्म है। और अगर आपको ये वीडियो और मेरा एनालिसिस जो है निफ्टी और गोल्ड का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। सिल्वर का